राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। अब तक हमने ज्येष्ठ मास के 7 अध्याय सुने हैं। आज हम ज्येष्ठ मास का 8वां अध्याय और 8वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम गौरी महात्म्य सुनेंगे, अर्थात गौरी व्रत का महात्म्य सुनेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए। हम आपके मुखारबिंद से ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। पहले हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से उसने व्रत किए, खूब दान पुण्य किए, सब तरह के देवी देवता ढूंढे, परंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर के कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। राजा रानी से कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय है। हे शुचि स्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करके रखती हो। अपने पति के ऐसे कटु वचन सुनकर वायु के आघात से, केला और व्रज के आघात से जैसे पर्वत गिर जाता है, वैसे ही मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती रही और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में वन में चली गई। तब लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास उसे तसल्ली देने के लिए भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशय व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन तुम विधि विधान से इस व्रत को धारण करो। नारद मुनि के कथना अनुसार मेनका वहीं पर्वतों के गुफाओं में रहकर, जिसको मनुष्यों ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्र से युक्त था, वह पतिव्रता नारी वहीं रहकर स्थानों के समान नियम में स्थित होकर तथा भोजन, नींद, अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया वहां प्रकट हुई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति करी। तब माया ने मेनका को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस मासों उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर ही मैं तुमको अलभ्य वस्तु देने के लिए आई हूँ। जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में आऊंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायासी इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को करती रहना। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार कह सुनाया और भृंगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाया। उसके कुछ समय पश्चात मेनका को गर्भ ठहर गया और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार किया। स्कंद मुनि आगे बोले कि हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई, उमा गौरी पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए सभी स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिव बनाकर के मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे
उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें। सुहागन ब्राह्मणियों का पूजन करें, कन्याओं को भोजन करावें तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला चंदन से पूजन करें। गाना बजाना कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें। यत्न पूर्वक नित्य कथा को सुने। उसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें। गौरी अभिमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गाय का दान करें। यह व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भी स्त्री मोहवर्ष चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य को भोगती है। उस दिन से यह व्रत इस संसार में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मैनाक रखा। वह दूसरा हिमाचल कहलाने लगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण हर एकादशी का उपवास करता था और विष्णु भगवान का पूजन करता था। गांव के लोग ब्राह्मण को सीधा देते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपया होता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी संतो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मणी अब ब्राह्मण को रोज ताने देती कि आपकी आमदनी से घर तो चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? आप कहीं जाते क्यों नहीं? आप कहीं जाकर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने कहा कि भाग्यवान, मुझे तो दूसरा और कोई काम आता ही नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली कि कोई भी काम करो, मजदूरी ही करो, कुछ भी करो, लेकिन धन कमा कर के लाओ। अब ब्राह्मणी बार बार रोज रोज यही ताने देने लगी। तब ज्येष्ठ मास का महीना था। ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपने पोथी पाने एक झोली में डाल लिए कि शायद कोई यजमान ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुने और बदले में मुझे कुछ दक्षिणा देवे। ब्राह्मण पूरे दिन गांव में दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला जो उससे ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता। ब्राह्मण सुबह से भूखा प्यासा था। पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकने के बाद वह जंगल में चला गया। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि आज मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी बहुत ताने देगी, उसे फिर मुझे ताने देने का बहाना मिल जाएगा। जंगल में चलते चलते संध्या होने वाली थी। ज्येष्ठ मास का महीना था। ब्राह्मण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पोथी पानी खोलकर जोर जोर से ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को बोलने लगा। ब्राह्मण को पूरा यकीन था कि ज्येष्ठ मास की कथा कहानियां और महात्म्य पूरे होते होते कोई न कोई इधर से राहगीर गुजरेगा और मुझे खूब सारी दक्षिणा देगा। लेकिन कथा पूरी हो गई, कोई नहीं आया। यह देखकर ब्राह्मण दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के कटुवचन याद आने लगे। वह सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जलीकटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले कि अरे ब्राह्मण, आंखें खोल। ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने शंख चक्र पद्म धारी, गले में वैजयंती माला, पीतांबर पहने हुए भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान को सामने देखकर ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण रुदन करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू घर जा, तेरी सारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तभी वहां एक बहुत सुंदर गाय बछड़े सहित प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह गाय और बछड़ा तुम अपने घर ले जाओ। यह गाय रोज तुम्हें सुबह शाम दूध देगी, साथ ही रोज एक सोने की मोहर गोबर में देगी। इससे तेरी गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण आंखें बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़ा लेकर घर आ गया। ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की खूब सेवा टहल करने लगे। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की पूरी गरीबी दूर हो गई। तब ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सगे संबंधी, परिवार वाले, गांव वाले सभी ने खूब बड़ाई करी।
धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय गोबर में एक सोने की मोहर देती है। यह खबर राजा के दरबार तक भी पहुंच गई। तब ईर्ष्यालु मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, वह गाय तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। तब राजा ने गाय महल में लाने का आदेश दे दिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण से गाय महल में लेकर आ गए। बेचारा ब्राह्मणी कुछ नहीं बोले। गाय को देखते ही राजा ने गाय को महल के अंदर बंधवा दिया। राजा विश्वनाथ भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह भी हर एकादशी का उपवास करता था और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करता था। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से मंगवाई है वह गाय उसे वापस लौटा दो, साथ ही तुम उसे खूब सारा धन भी दो। वह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। वह ब्राह्मण हर महीने की एकादशी का उपवास करता है और मेरा पूजन करता है। तभी राजा की नींद खुल गई। देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। दूसरे दिन राजा ने अपना स्वप्न दरबार में सभी को सुनाया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ महल में आया तो राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सम्मान किया। गाय के साथ उसे खूब सारा धन भी दिया। साथ ही पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनना चाहिए। तभी से सभी लोग ज्येष्ठ मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनने लगे और एकादशी का उपवास करने लगे और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने लगे। उसके साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा ने भी अपनी रानी और प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान किया। ज्येष्ठ मास की कथा कहानियां और महात्म्य उसी ब्राह्मण से सुना और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता वे सभी एकादशियों का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के वे परम भक्त थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद होने से उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। अचानक उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकला हर वाक्य सच होने लगा। यह सब कुछ उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के असीम कृपा से हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो भी बात कहता वह सच होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसको नौकरी लग गई। अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा तो उसे गड़ा खजाना मिला। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसकी ख्याति आसपास के 10 गांवों तक फैल गई। ब्राह्मण दंपति के पुत्र का नाम हरिमोहन शर्मा था। ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरिमोहन शर्मा का कहा हुआ वाक्य सही होने लगा। राजा से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। स्वयं हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को बिना बताए छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही वे भोजन का प्रबंध खुद कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई कि हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, हम तुम्हें कहाँ खोजें? पुत्र, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है।
पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होता है। पुत्र, तुम तो हमें बिना बताए कहीं जाते ही नहीं थे। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उनकी दर्द भरी और करुणामयी रुदन को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना तो उसने आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कह रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो शायद वह तीर्थ यात्रा पर चला गया है। ग्रामवासी के ऐसा कहते ही उन दोनों ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे अंधेरा छा गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, उनके लिए सांस लेना दुर्भर हो गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया करी। उधर वह हरिमोहन शर्मा यह सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक उड़ती हुई चील ने उसके मुंह के ऊपर बीट कर दी। तभी हरिमोहन को भयंकर क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा तू राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील पृथ्वी पर नीचे गिर गई और राख के ढेर में बदल गई। चील की मृत्यु होते ही हरिमोहन की तमाम अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई। एक तो माता पिता का उसने अनादर किया, दूसरा चील को बेवजह शाप दिया, तो इस पाप दोष के कारण हरिमोहन के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। लोग उसे पत्थर मार कर भगाने लगे और कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, जो भी कहते हो वो कोई सत्य नहीं होता। तब एक दिन हरिमोहन शर्मा एक आश्रम में एक संत के पास गया और अपने पाप कर्म के बारे में पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। तुम्हारे अंदर जो अंदरूनी शक्तियां थी वो तुम्हारे माता पिता की ही देन थी। पुत्र, तुमने चील को बेवजह शाप दिया क्योंकि उसने बीट किया, यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने ही मुंह ऊपर करके रखा हुआ था। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। यह तुम्हारा ही दोष था, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ से मुक्त होने का उपाय संत से पूछा तो संत ने कहा कि जो संतान अपने माता पिता को देवता मानकर के सेवा करती हो, अगर ऐसा आज्ञाकारी पुत्र तुम्हें धर्म में उपदेश दे और वह तुम्हारे कोढ़ वाली जगह अपने माता पिता के स्नान वाले जल को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह छिड़के, अर्थात वह अपने माता पिता के चरणों उद्दक को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह लगाएगा, तभी तुम इस पाप दोष से छूटोगे और तभी तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा। अन्यथा तुम्हारा यह कोढ़ और तुम्हारा यह पाप दोष कभी नहीं छूटेगा। तब हरिमोहन ने संत से ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा तो संत ने कहा कि आगे एक गांव आएगा। उस गांव में एक चांडाल है। वह अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मान करके करता है। तुम उसके पास जाओ और तुम उससे धर्म में प्रवचन सुनो, उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद हरिमोहन लोगों से पूछता पूछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करता था। जाड़े के दिनों में नहाने के लिए उन्हें गर्म पानी करके देता, उनके शरीर पर तेल की मालिश करता, तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी और दलिया दूध देता, गर्मी के मौसम में पंखा जलता, माता पिता के पास बैठकर उनके किस्से कहानियों को प्रेम भाव से सुनता। इन पुण्यों के कर्मों के कारण चांडाल के घर पर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था।
भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। जब हरि मोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई तो चांडाल ने अंदर से कहा कि अतिथि तुम वहीं ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता, आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आकर आतिथ्य सत्कार करूँगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बढ़कर भला कौन सा कार्य है, अगर तू क्षण भर में नहीं आएगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो अंदर से ही चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ, आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन चुप हो गया। वह जान गया कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया है, तो वह वहीं चांडाल के दरवाजे पर बैठ गया। तब चांडाल अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें भोजन आदि खिलाकर नरम नरम रजाई गद्दों में सुलाकर ब्राह्मण के पास दरवाजे पर आया और उसे धर्म में प्रवचन देने लगा। चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की पूजा और सेवा है, यही धर्म का साधन है। यह पुण्य ऐसा है कि इसके सामने सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव सुनो, जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है उन्हें 7 दीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ मस्तक घुटने पृथ्वी पर छू जाते हैं वह अक्षय कोटि गुना आनंद सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। हे ब्राह्मण देव, 24 एकादशियों का व्रत करने 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कराने, 1,000 गायें ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है वही फल माता पिता की सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है। जब तक माता पिता के चरणों की रजकण पुत्र के मस्तक पर लगती है तब तक ही वह पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को सिर पर धारण करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है, उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते वह मरने के बाद रो रव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है वह गूंगा बहरा कोढ़ी होता है, वह 7 नरकों के दुखों को भोगता है। वह मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता, कौवा और अंत में पिशाच की योनि को पाता है। जो अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र यदि तीर्थ स्नान करने चला जाए तो उसे तीर्थ स्नान का फल भी नहीं मिलता बल्कि उसे पाप लगता है जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरि मोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं,
इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर के आता हूँ। तुम उस जल को अपने कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल ने अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को लाकर के दिया। हरिमोहन ने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ गायब हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी वापस अपने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़कर आने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। तुमने तो ऐसे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। अब तुम मेरा कहना मानो, इस माघ मास में जाकर किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो और पुण्य बढ़ जाए। इस एकादशी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने 8वां अध्याय और 8वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।